सेंट्रल जेल के मुलाकात वाले कक्ष में वो सिर झुकाए खड़ा था। समय ने कितनी जल्दी हुलिया बदल दिया था उसका। चेहरे पर मैल की परतें, बड़ी हुई शेव और आंखों में निराशा के साए। दीपा उसे देखकर स्वयं को न रोक सकी और सिसक पड़ी। विजय उसे रोते देखकर बोला, रोना तो मुझे चाहिए दीपा। घर परिवार और साथ ही उसे भी छोड़कर जिसे मैंने पागलपन की सीमा तक चाहा यहाँ चला आया, कैद हो गया इन ऊंची ऊंची दीवारों में। समझौता कर लिया अपने मुकद्दर से, किंतु आंखों में आंसू न आए। जानती हो क्यों? क्योंकि मन में एक विश्वास था। विश्वास था कि कोई मेरा अपना है। यकीन था कि कोई मुझे भी चाहता है। और दीपा, इंसान को किसी का प्यार मिले, किसी अपने की सहानुभूति मिले, कोई उसके दुखों पर दो आंसू बहाए, उसके लिए खुशी की इससे बड़ी कोई और बात नहीं होती। विजय, दीपा रोते रोते सलाखों पर मस्तक रगड़ने लगी। दीपा, विजय फिर बोला, तुम्हें देखा तो मैंने संसार देख लिया। तुम यहाँ आई तो संसार भर की खुशियां मुझे मिल गईं। अब मुझे कोई परवाह नहीं, कोई गम नहीं कि मेरा क्या होगा। भले ही मुझे फांसी की सजा मिले, किंतु मैं हमेशा यही चाहूंगा कि तुम्हें कुछ न हो। तुम्हारा जीवन खुशियों से महकता रहे, तुम्हारे पांव में कभी कांटा भी न चुभे। विजय, मेरे जीवन की खुशी तो तुम हो, और यदि तुम ही इस चार दीवारी में कैद रहे तो मेरी खुशी का क्या महत्व? तुम सोचते हो जी पाऊंगी मैं तुम्हें खोकर मुस्कुरा सकूंगी क्या? दीपा, दीपा, विजय। दीपा अपने आंसू पी गई और विजय के हाथ पर अपना हाथ रखकर बोली, मैंने केवल प्यार की कहानियां पढ़ी थी, प्यार को कभी देखा न था। उस दिन तुम मिले, तुमने अपने प्यार का इजहार किया तो एकाएक ही विश्वास ही न कर सकी, किंतु जब तुमसे दूर हुई तो तुम्हारे शब्द याद आए। तुम्हें जाना, तुम्हारे प्रेम को जाना, और तभी मुझे अनुभव हुआ कि मैंने भी तुम्हें चाहा था। बहुत रोई मैं तुम्हारे आने के बाद, बहुत याद किया तुम्हें। जी में आया पंछी बनूं और उड़कर तुम्हारे पास चली आऊं, किंतु ये कैसे संभव होता? इसलिए कल्पना के पंख लगाए और तुम्हारे आसपास ही उड़ती रही। सो नहीं पाई कभी। रात में तुम्हारी यादें बेचैन करती। सोचती, कितने महान निकले तुम। मेरे लिए पिता से विद्रोह किया, विद्रोह न करते तो उनका खून क्यों होता। और दूसरी महानता ये कि मुझे परेशानी से बचाने के लिए उस अपराध को स्वीकार किया जो तुमने किया ही न था। खुशी खुशी गिरफ्तार हुए और जेल चले आए। ये भी न सोचा कि आगे क्या होगा, और मैं तुम्हारे लिए कुछ भी न कर सकी, कुछ भी तो नहीं कर सकी तुम्हारे लिए। कहते कहते दीपा फिर सिसक पड़ी। विजय बोला, पगली, इतना सब तो किया तुमने मेरे लिए। मुझ अजनबी को चाहा, मुझसे दर्द का रिश्ता जोड़ा, मेरे लिए रात रात भर नींद न आए, मेरे लिए हजार हजार आंसू बहाए। यूं ही कोई रोता है किसी के लिए? क्या यूं ही किसी का दर्द अपना बन जाता है? नहीं दीपा, इन सबके लिए तो बहुत त्याग करना पड़ता है, बहुत कुछ खोना पड़ता है। रोने के लिए भी कोई अंदर छुपे के समुद्र से कुछ बूंद आंसू निकालकर तो देखे, दिल में बहुत पीड़ा होता है। और वो पीड़ा तुमने सही दीपा, तुमने सही मेरे लिए। मैं तो तुम्हारा वो उपकार मरकर भी न भूल पाऊंगा। ऐसा न कहो विजय, ऐसा न कहो। मैंने तो केवल आंसू ही बहाए हैं, और तुमने तो मेरे लिए अपने आप को भी मिटा दिया, लुटा दिया अपने आप को। इतना कहकर दीपा ने अपने आंसू पोंछ लिए। एकाएक उसे कुछ याद आया और वो बोली, सुनो, यहाँ आते समय मैं कचहरी गई थी। वहाँ एक कपूर साहब हैं, मैंने उनसे तुम्हारे विषय में सलाह ली थी। बोले यदि किसी प्रकार यह पता चल जाए कि उस समय वहाँ हरिया एवं जमींदार साहब के अतिरिक्त भी कोई तीसरा व्यक्ति था, और यह सिद्ध हो जाए कि गोली विजय की रिवाल्वर से नहीं चली थी, तो फिर तुम्हारा विजय सजा से बच सकता है। दीपा, ये तो मैं भी मानता हूँ कि उस समय कोई तीसरा व्यक्ति वहाँ था, जिसने मेरे तथा पापा के झगड़े का लाभ उठाया और किसी शत्रुतावश पापा का खून कर दिया। जहां तक मैं समझता हूं केवल हरिया को उस व्यक्ति की जानकारी हो सकती है, किंतु हरिया कुछ बताएगा नहीं। इसलिए तुम्हारा किसी से पूछताछ करना और वकीलों से मिलना व्यर्थ है। दूसरी बात यह है कि तुम अकेली हो और मेरा कोई संबंधी तुम्हारी मदद नहीं करेगा। कारण ये है कि वे लोग पापा की संपत्ति पर पहले ही गिद्ध दृष्टि लगाए बैठे हैं। कहने का तात्पर्य यह है, कोशिशों से कोई लाभ न होगा। अच्छा कि तुम इस विषय में सोचना छोड़ दो और अपने भाग्य के अनुसार जीने दो। कैसे छोड़ दूं तुम्हें? वो हृदय कहाँ से लाऊं जो तुम्हारी ओर से मुख मोड़ ले? तुमने मेरे लिए बर्बादी को गले लगाया और मैं तुम्हें भूल जाऊं? नहीं विजय, ये संभव नहीं। और हाँ, एक बात और जान लो, मैं अपने आप को खाक में मिला दूंगी।